हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊतक और इसके प्रकार, मींस टिश्यू एंड इट्स टाइप्स। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। ऊतक जो है कई प्रकार के होते हैं, तो इसको हम पिक्चर के माध्यम से पूरे डिटेल में बहुत ही अच्छे से इसको हम डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि ऊतक होते क्या हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसके जो प्रीवियस वीडियो है वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो ये इसके पहले जो हमने वीडियो आपके सामने शेयर किया हुआ है उसमें हमने कोशिका के बारे में पूरा डिस्कस किया है और उसके बाद में शरीर विज्ञान क्या होता है, शरीर क्रिया विज्ञान क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है और कोशिका क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या है और वो कितने टाइप्स के, मीन्स टाइप्स का मतलब है कि वो उसके कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। और जो आपका टॉपिक है उसमें कोशिका के बारे में पूरा पढ़ना डिटेल में, और उसके साथ साथ में उसमें स्पेशली जो है इस पर फोकस किया गया है, जो टॉपिक है आपका जीव द्रव्य की विशेषता पर। तो उसको भी जीव द्रव्य जो होता है उसी का पार्ट होता है कोशिका का, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। तो वो सारे कल हमने डिस्कस किए हुए हैं बहुत ही अच्छे से, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जो एग्जाम से उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपके ये सिलेबस में दिया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऊतक और इसके प्रकार। चलिए फिर देखते हैं कि ऊतक क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए कल हमने कोशिका के बारे में बात की थी और ये बताया था कि जो मानव शरीर की इकाई होती है उसे कोशिका कहते हैं, यानी कि सेल कहते हैं। कोशिका से मिलकर के ऊतक का निर्माण होता है। कोशिका मीन्स सेल, ठीक है। इनसे मिलकर के क्या बनता है, कोशिका से मिलकर के ऊतक, यानी कई सारी कोशिकाएं मिलकर के जो है ऊतक का निर्माण करती हैं, मीन्स टिश्यू। और कई सारे ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग का निर्माण करते हैं, मीन्स ऑर्गन। और कई सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र, यानी जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो सबसे छोटी जो इकाई है हमारे शरीर की वो है आपकी कोशिका, यानी कि सेल है। कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बनता है ऊतक, और ऊतकों के समूह से मिलकर के बनता है अंग, और अंगों के समूह से मिलकर के बनता है अंग तंत्र। ठीक है, कोशिका जिसके बारे में कल हम पढ़ चुके हैं, ऊतक जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम ऑर्गन्स जो हैं वो आपके अंग तंत्र, हमको सिस्टम पढ़ने हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं, वो हम सारे सिस्टम पढ़ेंगे। उसके अंदर में जो है ऑर्गन भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ऊतक के बारे में कि ऊतक क्या होता है। अब ऊतक की रचना और उसकी क्रिया, तो समान स्वरूप और समान कार्य करने वाली जो कोशिकाओं का समूह होता है उन्हें ऊतक कहते हैं, यानी कि टिश्यू बोलते हैं। कुछ ऊतक विशेष स्थानों पर पाए जाते हैं और कुछ पूरे शरीर में आपके फैले रहते हैं। ओके, ऊतकों के समूह से ही मिलकर के शरीर के अंगों का निर्माण होता है, जो कि अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, अब ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से जो ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि ये कौन कौन से प्रकार हैं, इसके टाइप्स हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी कि ऊतक के प्रकार के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऊतक है उपकलीय तंत्र ऊतक। उपकलीय तंत्र ऊतक, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे एपिथेलियल टिश्यू। कुछ बच्चों ने हमको ये चीज मैसेज किया हुआ था कि मैम आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लेकर के चलिए, इंग्लिश भी लिख दिया करिए। तो बेटा जो
पहले के वीडियोस हैं मेरे, तो उसमें अब चूंकि पहले मैं इंग्लिश में ही शेयर करती थी आप लोगों के साथ। जब आप लोगों ने कहा कि हिंदी में शेयर करिए, तो मैंने हिंदी में शेयर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जो है अब हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए है, तो मैं पूरी कोशिश करूँ। चूंकि पहले जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं तो उस टाइम पर जो है अब हमने नहीं ध्यान दिया था, कभी हिंदी कभी इंग्लिश में ऐसा। लेकिन अब जो आपको रिसेंट के जितनी भी वीडियोस मिलेंगी उसमें हमारी यही पूरी कोशिश रहेगी कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लेकर के चलें, यानी कि हिंदी में भी हम लिख रहे हैं और उसको इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, जिससे कि जो भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये चीज़ हम ध्यान में रख करके चल रहे हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अब जो भी आपको वीडियोस मिलेंगे। ओके, चलिए, तो पहला हो गया उपकलीय तंत्र ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है संयोजी तंत्र ऊतक। संयोजी तंत्र ऊतक मीन्स कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके बाद में तीसरा आ जाता है मांस पेशी तंत्र ऊतक। मांस पेशी तंत्र ऊतक, जिसे हम कहते हैं मसल टिश्यू। और चौथा है आपका तंत्रिका तंत्र ऊतक। तंत्रिका तंत्र ऊतक, जिसे हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। ओके, तो ये आपके 4 मुख्य ऊतक हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 4 प्रकार के ही ऊतक होते हैं: उपकलीय, संयोजी, मांसपेशी और तंत्रिका। ओके, यानी कि एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्वस टिश्यू। तो ये होते हैं 4 प्रकार के। इसकी मैं पिक्चर भी आपको दिखा देती हूं। तो यहां पर जो भी चीजें हम पढ़ेंगे पिक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो। क्योंकि जब हम देखकर और ऑडियो और विजुअल दोनों का ही यूज करते हैं तो वो चीजें हमें ज्यादा समझ में आती हैं। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए जो भी हम यहाँ पर समझा रहे हैं, क्योंकि ये फिजियोलॉजी है तो टफ है, समझने में भी दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको पिक्चर भी आपके लिए लेकर के आती हूँ कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए जो पिक्चर्स हैं ना वो हिंदी में बहुत ही कम मिलते हैं, तो मेरी तो कोशिश रहती है कि मैं हिंदी में भी अगर मिले पिक्चर तो मैं उसको लेकर के आऊँ। अदरवाइज मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू है। ये कनेक्टिव, जो कि हमने बताया, संयोजी से बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक, इपिथेलियल यानी कि उपकलीय तंत्र ऊतक, और ये मसल टिश्यू यानी कि मांसपेशी ऊतक, और ये नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। ओके, ये 4 प्रकार के आपके ऊतक हो गए। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ेंगे और उसको भी पिक्चर के माध्यम से हम समझेंगे। चलिए देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र ऊतक। ओके, चलिए, तो तंत्रिका तंत्र ऊतक में पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। ओके, नर्वस टिश्यू। अब ये जो है नर्वस टिश्यू जो है, इन ऊतकों द्वारा क्या होता है, शरीर की जितने भी तंत्रिका, मतलब हमारा पूरे शरीर में हमारे नर्वस टिश्यू फैले हुए हैं। ठीक है, तो शरीर की तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है इन ऊतकों के द्वारा। जो तंत्रिका ऊतक है इसके द्वारा हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। अब जैसे हमारा मस्तिष्क हो गया यानी कि हमारा ब्रेन है, तंत्रिका नाड़ी यानी कि नर्व्स हैं, और सुषुम्ना है जिसे कि स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में।
इसी से निर्मित होते हैं, यानी कि तंत्रिका ऊतक से ही ये हमारा ब्रेन है, हमारे नर्व्स हैं और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये इन्हीं से मिलकर के बना होता है। क्या क्या चीजें हैं? एक हिसाब से आप कह सकते हो कि हमारे पूरे शरीर में ये फैले रहते हैं। ओके, क्योंकि ये सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। मेन काम इनका यही होता है। इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, कहेंगे इंग्लिश में। अब चूंकि फिजियोलॉजी में जो है हिंदी बहुत ही टफ है, तो आप अगर कोशिश करो इंग्लिश में अगर पढ़ने की कोशिश करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी बहुत ही शुद्ध दी रहती है। तो ये आपका ब्रेन हो गया, नर्व्स हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये तंत्रिका ऊतक से मिलकर के बनता है। और हमारे पूरे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है यानी तंत्रिका तंत्र है वो आपका तंत्रिका ऊतक से ही मिलकर के बनता होता है। और ये ऊतक जो है न्यूरॉन नामक कोशिका से बनती है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि हमारे पूरे शरीर की जो इकाई होती है, बेसिक यूनिट होती है, वो होती है क्या? कोशिका होती है, यानी कि सेल होती है। उसी तरीके से हम कहेंगे कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो इकाई होगी, उसकी जो बेसिक यूनिट होगी वो क्या होगी? न्यूरॉन होगी। यानी कि ये जो आपका ऊतक है वो, क्योंकि ऊतक किससे मिलकर के बना होता है? कोशिका से, ठीक, जो कि हमारे शरीर की इकाई है। तो अभी जो तंत्रिका ऊतक है वो भी किसी कोशिका से मिलकर के बना होगा, तो वो कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन। तो जो तंत्रिका ऊतक है ये आपके न्यूरॉन नामक कोशिका से मिलकर के बना होता है। ठीक है, न्यूरॉन कोशिका। इस तरीके से आपका जो नर्वस सिस्टम है यानी तंत्रिका तंत्र है, तो उसकी अगर इकाई की हम बात करें तो जो न्यूरॉन है वो उसका यूनिट होगी। ठीक है, उसकी इकाई होगी। अब न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देख लेते हैं हम कि ये न्यूरॉन जो है वो आपके 3 प्रकार के हैं। 3 भाग होते हैं न्यूरॉन के। पहला है सेल बॉडी। सेल बॉडी यानी कि जो उनका शरीर है, जो न्यूरॉन का शरीर है, तो एक तो वो हो गया, सेल बॉडी होगी। दूसरा क्या है? दूसरा जो पार्ट है वो है डेंड्राइट्स। अब हिंदी में अगर हम इनकी बात करें, एक मिनट, डेंड्राइट, इनको डेंड्राइट को हिंदी में बोलते हैं ध्रुमिका। देखा ना, हमने कहा ना कि ये हिंदी इसकी बहुत टफ होती है फिजियोलॉजी में, तो इंग्लिश आप याद करो, वो ज़्यादा इजीली आपका तैयार होगा, समझ में भी आएगा। एक्सॉन ये तीसरा पार्ट है। तो न्यूरॉन जो कोशिका है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट और तीसरा है आपका एक्सॉन। अब जो सेल बॉडी है इसी में नाभिक होता है। ठीक है, जो बॉडी है इसके अंदर ही नाभिक यानी कि न्यूक्लियस होता है, और अन्य कोशिकांग भी होते हैं यानी कि अदर जो ऑर्गेनल्स हैं ये इसी के अंदर, सेल बॉडी के अंदर नाभिक होगा, और जो अदर कोशिकांग हैं, ऑर्गेनल हैं, वो इसके अंदर होंगे, यानी कि नाभिक और कोशिकांग होंगे इसके अंदर में। ओके, अब जो डेंड्राइट है यह बारीक रेशों का जाल होता है जो कोशिका भित्ति का बना होता है, यानी कि आपकी किससे बना होता है? ये कोशिका भित्ति से बना होता है, और जो है ये संवेदनाओं को ग्रहण करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका, डेंड्राइट का? ये इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है संवेदनाओं को ग्रहण करना, यानी कि जो सेंसेस हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं, या फिर हमारे हाथों पैरों में, हमारी पूरी बॉडी में जो सेंसेस यानी कि जो संवेदनाएं काम करती हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हमें क्या देखना है, सुनना है, कि टच करने पर महसूस होता है, तो ये जो सेंसेस हमारे काम कर रहे हैं उनको ग्रहण करने का काम करता है आपका डेंड्राइट, जो कि आपके पूरे शरीर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये संवेदनाओं को ग्रहण करता है,
यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो संदेश को ये ग्रहण करता है। और जो एक्सॉन है यह एक नलिका की जैसा लंबा न्यूरॉन का अंग है, ये लंबा होता है और ये संवेदनाओं को भेजने का काम करता है। यानी जो डेंड्राइट है ये ग्रहण कर रहा है संवेदनाओं को, मैसेजेस को, और ये संवेदनाओं को भेजने का काम करता है। यानी कि डेंड्राइट संवेदनाओं को ग्रहण करेगा और एक्सॉन जो है ये भेजने का काम करेगा उनको। दूसरे जो सेल्स हैं, दूसरी कोशिकाएं हैं, उन तक भेजने का काम आपका एक्सॉन करता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट काम है इसके। इसको ये ग्रहण करने का काम करता है और ये जो है आपका भेजने का काम कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर जो न्यूरॉन है, ये तो पार्ट्स हो गए, उसके भाग हो गए न्यूरॉन्स के, ये 3 भाग हैं। ओके, ये इनके भाग हैं। अब इनकी प्रकार भी, इनके टाइप्स भी, ये जो 3-4 टाइप्स के होते, 3-4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहले हम आपको एक न्यूरॉन का पिक्चर दिखा देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए डेंड्राइट्स और एक्सॉन ये क्या है, कैसे, कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इसका हम आपको पिक्चर दिखा देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज। तो इसका जो पिक्चर, रुकिए, ये है इसकी पिक। इस पिक से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, ये है मानव तंत्रिका कोशिका, यानी कि ये एक न्यूरॉन, मानव तंत्रिका कोशिका का मतलब है यहां पर न्यूरॉन की बात की जा रही है। किस चीज की? न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का ये पिक्चर है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो ये कोशिका काय है, यानी कि आप इसको कह सकते हो सेल बॉडी है। ये पूरी जो है आपकी सेल बॉडी है। ये है, इसके अंदर केंद्रक है और भी अदर अंग होते हैं, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। ये केंद्रक हो गया। ठीक है, ये है द्रुमिका यानी कि डेंड्राइट्स, जिसको कि हम हिंदी में यहाँ पर इंग्लिश में डेंड्राइट्स बोलते हैं, हिंदी में द्रुमिका। तो देख रहे हैं आप, ये कई सारी ये जाल जैसी बिछी होती हैं। जो डेंड्राइट्स होते हैं ये जाल की जैसी बिछी होती हैं। और ये जो है आपका एक्सॉन है, ये जो पूरा है ना, ये यहां से लेकर के ये पूरा जो है ये लंबा होता है पूरा। ठीक है, ये पूरा आपका एक्सॉन है, यहां से लेकर के और यहां तक का ये पूरा जो है ये एक्सॉन है। ठीक है, तो इसमें कहा था ना कि ये लंबी जो है कोशिकाएं होती हैं, जो एक्सॉन होता है लंबा होता है। और जो डेंड्राइट्स हैं आप देख सकते हो ये कई पार्ट्स में, ब्रांचेस में होते हैं, जाल से बिछे रहते हैं और ये सिंगल लंबा सा हो रहता है। ठीक है, और इसके आगे फिर जो है एक्सॉन के तंतु हैं, यानी कि इसके टर्मिनल्स हैं। और इस जो ये टर्मिनल्स हैं यहाँ से अब दूसरी कोशिका यहाँ से, यानी कि दूसरे न्यूरॉन्स यहाँ से जुड़ जाएंगे। तो अब यहाँ क्या करेगा ये डेंड्राइट्स जो है, ये जो है जो भी संवेदनाएं हैं, सूचनाएं हैं, मैसेजेस हैं, उनको ये ग्रहण करता है। और फिर जो है ये एक्सॉन जो है ये ग्रहण करने का काम करता है, फिर ये एक्सॉन तक पहुंचाता है मैसेज को, संवेदनाओं को। और ये एक्सॉन क्या करता है, ये इनको भेजता है। कैसे भेज रहा है? ये यहाँ से जो इसके टर्मिनल्स हैं ये यहाँ से भेजेगा, दूसरी कोशिकाओं तक का भेजेगा। ठीक है, यानी दूसरी कोशिका में भी डेंड्राइट्स होंगे, तो ये जो एक्सॉन यहाँ से संवेदना भेजेगा, मैसेज भेजेगा, वो दूसरे जो कोशिकाएं हैं उनके डेंड्राइट्स के द्वारा उसको ग्रहण किया जाएगा। फिर वहां पर जो एक्सॉन होंगे वो दूसरे कोशिका में भेजेंगे। तो इस तरीके से आपके पूरे शरीर में जो है जो सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही हैं, जो संवेदनाएं आपको महसूस हो रही हैं, वो इन्हीं तंत्रिका ऊतक, ये जो तंत्रिका कोशिका है, इन्हीं के मदद से हो रही है, यानी कि यही सूचनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक आपके डेंड्राइट्स और दूसरे एक्सॉन।
ओके। अब ये जो एक्सॉन है आप देख रहे हो, इसके ऊपर माइलिन का आवरण होता है, माइलिन शीथ होती है जो कि इन कोशिकाओं को कवर किए रहती है और इनको जो है सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे हमारे शरीर की सुरक्षा कौन करता है, शरीर के जो अंगों की सुरक्षा कौन करता है, हमारी स्किन करती है, तो ये एक आवरण का काम कर रही है हमारे शरीर पर। उसी तरीके से जो एक्सॉन कोशिका है, इस पर जो है माइलिन का आवरण होता है, ये इसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की, ये कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, यानी हम इसके प्रकार की बात करने जा रहे हैं। अभी तो हमने भाग की बात की कि इनके कौन कौन से भाग होते हैं न्यूरॉन के। अब ये जो है मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है यूनिपोलर नर्व सेल्स, यूनिपोलर नर्व सेल्स, नर्व सेल्स, ठीक है। फिर दूसरा है बाइपोलर, बाइपोलर नर्व सेल्स। इसका भी मैं पिक्चर आपको दिखा दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनिपोलर क्या है, बाइपोलर क्या है और मल्टीपोलर क्या है। तीसरा है मल्टीपोलर। ठीक है, अब इसके अलावा एक चौथा भी होता है जिसको स्यूडो यूनिपोलर बोलते हैं, स्यूडो यूनिपोलर कहते हैं। एक चौथा होता है स्यूडो। ओके, तो ये 4 प्रकार के आपके न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और स्यूडो यूनिपोलर। ओके, अब इसमें मैं पिक्चर दिखाती हूँ, उसके बाद में इसको आपको उसी के साथ साथ में समझाने का भी प्रयास करती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो इनके टाइप्स हैं। चलिए, तो पिक्चर दिखाती हूँ मैं। यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर, और चौथा है आपका स्यूडो यूनिपोलर। तो ये डेस्कटॉप पर मिलेगा, कहाँ गया, ये मिल गया। चलिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये है क्या एग्जैक्टली। अब देखिए, न्यूरॉन्स का पिक्चर तो मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है, वो तो आपको समझ में आ ही गया है। अब इसको समझ लीजिए। देखिए, यूनिपोलर न्यूरॉन, ये है आपका यूनिपोलर, ठीक है, ये पहला है। ये दूसरा आपका बाइपोलर, तीसरा है मल्टीपोलर और चौथा जो हमने बताया स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अब जो ये आपका यूनिपोलर न्यूरॉन है, ये क्या है, इसमें एक ही तरफ से संवेदना आती और जाती है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि इसमें जो है सिर्फ ये एक्सॉन है, ये जो है ये एक्सॉन है, इसमें डेंड्राइट्स नहीं है, यानी कि एक साइड में यहां पर कुछ भी नहीं है। ओके, अब इसमें जो है जो सूचना ग्रहण करना, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, सूचनाओं को ग्रहण करने का काम होता है। अब चूंकि यहां पर डेंड्राइट्स नहीं है तो सूचना कहीं से भी आ सकती है, ठीक है, तो ये कहीं से भी आएगी। और जो एक्सॉन है यहां पर, ये अब यहां पर सिर्फ एक एक्सॉन होता है, यानी जो यूनिपोलर, ये यूनी, इसका नाम क्या है, यूनी का मतलब होता है एक, सिंगल, यानी कि इसमें क्या होता है, सिर्फ एक जो है एक्सॉन पाया जाता है, इसमें डेंड्राइट्स नहीं होते हैं, इसमें एक एक्सॉन होता है केवल। ओके, इसी वजह से इसको यूनिपोलर कहते हैं। अब चूंकि यहां पर एक एक्सॉन है, अब यहीं से जो है सूचनाएं आएंगी भी और जाएंगी भी, क्योंकि इसमें डेंड्राइट्स नहीं है, यहां पर नहीं है, ठीक है, आगे फर्दर जो है वो मिलेंगे, लेकिन यहां पर जो ग्रहण करने का काम डेंड्राइट्स करते हैं वो यहां पर डेंड्राइट्स नहीं है,
देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डेंड्राइट्स नहीं है, ठीक है, एक ही एक्सॉन होता है। तो एक ही जगह से एक ही तरफ से संवेदना आती है और जाती है। फिर यहाँ पर बाइपोलर न्यूरॉन है, इसमें क्या होता है, इसमें आप देख सकते हो ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं और ये आपका है एक्सॉन। तो इसमें जो है एक डेंड्राइट, ठीक है, और एक एक्सॉन होता है, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। दोनों एक एक होते हैं। बाइपोलर का मतलब होता है दो, बाई मतलब दो, यूनी का मतलब एक, यानी कि सिर्फ एक एक्सॉन पाया जाता है। बाइपोलर का मतलब, बाई का मतलब दो हो गया, यानी कि एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन होता है। तो यहां पर देख सकते हो इधर ये डेंड्राइट्स हैं और ये है एक्सॉन। तो अब क्या होता है, डेंड्राइट क्या करेंगे, ये सूचनाओं को ग्रहण करने का काम डेंड्राइट्स करेंगे, यानी कि एक तरफ से संवेदना ये प्राप्त करेंगे, ठीक है, यहां संवेदना प्राप्त करेंगे और जो है यहां से संवेदना जो है, ये जो एक्सॉन है वो संवेदनाओं को दूसरी तरफ से, इस साइड से जो है दूसरी कोशिका में भेज देगा। यानी कि एक तरफ से संवेदना आएगी और दूसरी तरफ से संवेदना जाएगी। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर संवेदने के को ग्रहण करने के लिए यहां पर डेंड्राइट्स नहीं थे, तो ये कहीं से भी सूचना आ सकती है, ठीक है। अब यहां पर आने जाने का जो रास्ता है वो एक ही है, लेकिन यहां पर दो रास्ते हैं, एक तरफ से आ रहा है संवेदना और दूसरी तरफ से संवेदना जा रही है। फिर उसके बाद में ये मल्टीपोलर है। तो मल्टीपोलर का मतलब क्या हुआ, यानी कि इसमें कई सारे डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। एक्सॉन तो एक ही होगा, ये जो है आपका ये एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन तो एक ही रहेगा, लेकिन ये डेंड्राइट्स जो आप देख रहे हो ना, ये कई सारे हैं। यहां पर देखिए एक ही डेंड्राइट था, ये सिंगल, ये है सिंगल डेंड्राइट है, ठीक है, ये एक ही है, यहां पर ये एक है, इसकी ब्रांचेज हैं कई सारी। अब यहां पर आप देखोगे यहां पर कई सारे डेंड्राइट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये एक 6। तो अब यहां पर जो है कई सारे डेंड्राइट्स हैं और ये तो इसकी ब्रांचेस हैं, तो डेंड्राइट्स कई सारे हैं, यानी कि अब इसमें जो है कई डेंड्राइट्स से कई जगह से संवेदना आ रही है, यानी कि अनेक सूत्रों से संवेदना प्राप्त होती है, अनेक डेंड्राइट्स से सूचना ग्रहण की जाती है, संवेदना ग्रहण की जाती है। और एक्सॉन तो एक ही है, तो और एक एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन जो कोशिकाएं हैं उनको सूचना पहुंचा दी जाती है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है यूनी, बाई और मल्टी में। यूनी में सिर्फ एक एक्सॉन है और एक ही तरफ से सूचना आ रही है और जा रही है। बाई में दो हैं, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन है, यानी कि डेंड्राइट जो है वो सूचना ले रहा है और एक्सॉन से सूचना जा रही है। मल्टी में कई सारे डेंड्राइट्स हैं, यानी कई सूत्रों से सूचनाएं आ रही हैं और एक्सॉन तो एक ही है, तो एक्सॉन से होकर के सूचना दूसरी कोशिका में पहुंच रही है, ठीक है। अब जो स्यूडो यूनिपोलर है, ये जो चौथा वाला है, इसमें क्या होता है, इसमें एक्सॉन तो एक ही होता है, ठीक है, जो एक्सॉन है वो होता एक ही है, तभी इसका यूनी यहां पर भी नाम है। लेकिन स्यूडो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो एक एक्सॉन है ये दो ब्रांचेस में डिवाइड है, पहली ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच ये है, मतलब एक्सॉन ये पूरा एक ही है, ठीक है, ये एक एक्सॉन है लेकिन ये दो में डिवाइड हो गया है, इधर और इधर, ओके। तो इस वजह से इसको स्यूडो यूनिपोलर बोला जाता है। एक्सॉन एक ही होता है लेकिन इसकी ब्रांच दो होती है, यानी कि दो में डिवाइड हो जाता है, दो तरफ, इधर और इधर, ओके। जहां जिसे यहां पर देख लो और कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर भी नहीं डिवाइड है, यहां पर भी नहीं डिवाइड है, यहां पर भी नहीं डिवाइड है, लेकिन यहां पर जो एक्सॉन है तो एक, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है दो ब्रांच में, ओके। इस वजह से इसको स्यूडो यूनिपोलर कहा जाता है। चलिए अब जो ये नर्वस टिश्यू हैं, इनके काम क्या क्या हैं ये देख लेते हैं फटाफट। तो पहला काम तो इनका ये है कि संवेदनाओं को ग्रहण करना, जो कि डेंड्राइट्स करते हैं। दूसरा काम है संवेदनाओं को अन्य कोशिकाओं यानी कि न्यूरॉन्स को भेजना, जो कि एक्सॉन करते हैं। तीसरा काम है संवेदनाओं का संश्लेषण करना, यानी कि उनको एनालाइज करना और उनको संग्रह करना, यानी कि उनको जो है इकट्ठा करके रखना एक मेमोरी के रूप में, ठीक है। जो हमें चीजें याद रहती हैं तो वो हमारी मेमोरी को बनाने का काम कौन करता है, ये जो तंत्रिका ऊतक हैं, इनका काम यही होता है कि जो संवेदनाएं हैं उनको
उनका संश्लेषण कर रही हैं, उनको सिंथेसाइज कर रही हैं, उनको एनालाइज कर रही हैं, उसके बाद में उनको जो है स्टोर कर रही हैं, संग्रहित कर रही हैं, यानी कि उनको एक मेमोरी के रूप में इकट्ठा करके रख रही हैं, जो कि हमें याद रहती हैं जो चीजें। तो वो काम आपका ये तंत्रिका ऊतक करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि तंत्रिका ऊतक का काम क्या क्या होता है। संवेदनाओं को ग्रहण करना, उनको भेजना और उनको जो है संवेदनाओं को सिंथेसाइज करना, एनालाइज करना और उनको मेमोरी के रूप में संग्रह करके रखना। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा तंत्रिका ऊतक। अब जो दूसरा हम पढ़ेंगे वो है मसल टिश्यू, यानी कि मांसपेशी ऊतक। इसको भी पिक्चर के माध्यम से हम देखेंगे, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक का देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ऊतक होते क्या हैं। अच्छा, जो ये आपका सिलेबस है टीजीटी का, सॉरी पीजीटी का जो सिलेबस है उसमें दिया गया है तंतु। ठीक है, तंतु का पूरा डिटेल में दिया गया है कि हमारे शरीर में उनका वितरण कैसे होता है और ये क्या होते हैं। तंतु नाम से दिया गया है, तो जो तंतु है उसको जो है आप तंतु को टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि टिश्यू का मतलब है ऊतक भी कहते हैं उसको और तंतु भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तंतु का मतलब है, जो उसमें तंतु दिया गया है उसका मतलब ऊतक ही है, यानी कि ऊतक को आपको डिटेल में पढ़ना है, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो है मसल टिश्यू, चलिए फटाफट देख लेते हैं। अब जो मसल टिश्यू है ये संपूर्ण शरीर में फैली होती है और शरीर के अधिकांश भाग का ये निर्माण करती है। मसल यानी कि जो हमारी मांसपेशियां हैं पूरे शरीर में हमारे फैली हुई हैं और शरीर का हमारा जो अधिकांश भाग है इन्हीं से मिलकर के बना होता है और यह शरीर की को गति प्रदान करती हैं। ओके, ये केवल बाह्य अंगों में यानी कि हमारे बाहर के जो अंग हैं, ऑर्गन हैं, सिर्फ उन्हीं में नहीं होती हैं, बल्कि हमारे नसों में, हृदय में, पाचन तंत्र है हमारा, जो हमारा श्वास नलिका है यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, जो अंदर का अंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा हार्ट है, ठीक है, लंग्स हैं, जो हमारे अंदर के अंग हैं, ठीक है, आदि में भी मांसपेशी तंत्रिका ऊतक होती हैं। यानी कि बाहर के जो हमारे अंग हैं उनका भी निर्माण ये कर रही हैं और जो हमारे अंदर के अंग हैं, ठीक है, आंतरिक अंग है, उनका भी ये निर्माण करती हैं, उनमें भी मसल टिश्यू पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो किस तरीके से ये काम करते हैं मसल टिश्यू, तो ये संकुचन करते हैं, उसके बाद में इनमें प्रसरण होता है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद में रिलैक्स होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के माध्यम से ही ये अपनी क्रिया करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से, संकुचन और प्रसरण, जिसे हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, तो इन्हीं के माध्यम से ये जो प्रक्रिया हो रही है संकुचन और प्रसरण की, इसी के द्वारा ये जो है अपनी क्रिया करते हैं, काम करते हैं, यानी कि हमारे शरीर को गति प्रदान करते हैं। ओके, तो अब जो है इसको भी हम पिक्चर देख लेते हैं। अच्छा हाँ, पहले इसके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो मांसपेशी तंत्रिका ऊतक है ये भी 3 प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, एक तो होता है आपका, चलिए इसके टाइप देख लेते हैं। प्रकार की बात करें हम तो पहला है आपका स्केलेटल या फिर इसको ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। ऐच्छिक मांसपेशी, ठीक है, ऐच्छिक और या फिर इसको रेखित भी बोलते हैं। ऐच्छिक या फिर रेखित मांसपेशी भी कहते हैं। ठीक है, अभी पिक्चर दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा है अनैच्छिक, इसका इंग्लिश भी मैं लिख दूं, अदरवाइज आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्केलेटल, स्केलेटल और वॉलेंट्री
मसल। ओके, फिर दूसरा आ जाता है अनैच्छिक या आरेखित मांसपेशी। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्मूथ और इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, ठीक है। फिर तीसरा है हृदय मांसपेशी। हृदय मांसपेशी यानी कि कार्डियक मसल। ओके, तीन टाइप के हो गए, ऐच्छिक मांसपेशी या फिर जिसे हम रेखित भी बोल रहे हैं, दूसरा है आपका अनैच्छिक या फिर आरेखित यानी कि स्मूथ इनवॉलेंट्री, और तीसरा है आपका हृदय मांसपेशी यानी कि कार्डियक मसल। चलिए अब इसका पिक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है। अब देखिए इसके नाम से ही पता चल जाता है, जो ऐच्छिक का मतलब है जो कि इच्छा पर काम कर रहा है, अनैच्छिक का मतलब है जो कि हमारी इच्छा पर काम नहीं कर रहा है। ओके, चलिए तो कहाँ गया, ये है। चलिए आपको दिख रहा है, तो ये है आपका, एक मिनट, ये देखिएगा, ये है आरेखित पेशी तंतु, ये वाला, ये है रेखित पेशी तंतु और ये है हृदय पेशी तंतु। अब जो आपका रेखित है यानी कि ऐच्छिक, ठीक है, रेखित का मतलब है, रेखित का मतलब है जिसमें कि रेखाएं पाई जा रही हैं। तो यहां पर आप देखिएगा गहरी पट्टी लिखी हुई है यानी कि गहरी रेखाएं, ये जो है ये गहरी रेखाएं हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पर हल्की पट्टी लिखी हुई है यानी कि जो बीच में ये लाइट वाला पार्ट है वो आपका लाइट लाइंस हैं, यानी कि लाइट कलर की लाइंस है, हल्की पट्टियां हैं, हल्की रेखाएं हैं। ओके, तो गहरी पट्टी और हल्की पट्टी दोनों होती हैं, यानी कि इसमें रेखाएं पाई जाती हैं, इस वजह से इसको रेखित पेशी बोलते हैं या फिर इनको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद में आरेखित में आप देख सकते हो इसमें रेखाएं नहीं हैं, जिस तरीके इसमें गहरी पट्टियां और हल्की पट्टियां दिखाई पड़ रही है ना पिक्चर में, उस तरीके से आप देख सकते हो आरेखित पेशी में इसमें रेखित रेखाएं नहीं हैं, इस वजह से इसको आरेखित बोलते हैं, यानी कि आरेखित या फिर इसको अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। अब यहाँ पर हृदय मांसपेशी है, हृदय मांसपेशी में आप देख सकते हो कि इसमें क्या होता है, ये तो केंद्रक है, केंद्रक तो सब में है, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कहीं कहीं पर आपको रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, जैसे यहाँ पर ये रेखाएं हैं, यहाँ हैं और यहाँ हैं, यहाँ हैं, ठीक है। तो जो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, जो कार्डियक मसल है, अगर हमको उसका स्ट्रक्चर, उसकी रचना संरचना देखें तो उसमें क्या होता है कि रेखाएं पाई जाती हैं, कहीं कहीं पर रेखाएं पाई जाती हैं, रेखित पेशी के जैसी रेखाएं नहीं पाई जाती, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर रेखाएं पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम इसके काम की दृष्टि से देखें तो ये जो है अनैच्छिक हो, जैसे आपका हृदय होता है, हृदय आपका धड़कता है ना, तो धड़क रहा है तो वो उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी नियंत्रण नहीं है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं और ना ही उसको कि हम जब चाहें तो अपनी धड़कन को जो है कंट्रोल कर लें, उस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, वो अपने आप धड़कता रहता है, यानी कि वो अनैच्छिक रूप से काम कर रहा है, इनवॉलंटरी काम कर रहा है। तो अगर काम की दृष्टि से देखें तो जो हृदय पेशी है वो आपकी अनैच्छिक मांसपेशी होती है, ठीक है, क्योंकि ये तीसरी आपकी अलग ही है, ये तीसरा टाइप सी है, लेकिन ये भी आपकी अनैच्छिक में आती है, लेकिन कहीं कहीं पर इसकी रेखाएं पाई जाती हैं तो ये ऐच्छिक में भी आ जाती है, यानी कि आप इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो कार्डियक मसल है वो आपकी ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों होती है।
ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों के गुण पाए जा रहे हैं, दोनों ही चीजें इसमें हो रही हैं। लेकिन कभी अगर मान लीजिए कभी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों मांसपेशियां कौन सी हैं, तब अगर उसमें कार्डियक दिया है देन आप आंसर लगाओगे। लेकिन अगर कभी मान लीजिए ये दोनों चीजें नहीं पूछती हैं, सिर्फ अनैच्छिक पूछता है कि अनैच्छिक मांसपेशी कौन सी है, और उसमें अगर हृदय पेशी दिया हुआ है तो आप उस पर टिक लगाओगे, क्योंकि मेनली हम काम पर फोकस करते हैं। तो अगर काम की दृष्टि से देखें तो जो आपका हृदय पेशी है वो आपकी अनैच्छिक में ही आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो ये सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म का मतलब है कि इसके अंदर में जो द्रव्य पाए जा रहे हैं उनको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे कि कोशिका में जो द्रव्य पाए जा रहे थे उनको हम कोशिका द्रव्य बोल रहे थे या तो फिर साइटोप्लाज्म कह रहे थे, वैसे ही यहाँ पर है। ठीक है, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा का मतलब होता है कि जो बॉडी होती है, यानी कि जो बाहर का पार्ट है। ये देखिए सार्कोलेमा, सार्कोलेमा का मतलब है जो बाहर की लेयर है, तो ये बाहर की लेयर को सार्कोलेमा बोल रहे हैं। अब सार्कोलेमा, इसके अंदर में जो भी द्रव्य होगा उसको सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, उसी के नाम पर है, जैसे कि कोशिका द्रव्य। ओके, और ये संयोजी ऊतक कोशिकाएं यानी कनेक्टिव टिश्यूज हैं यहाँ पर। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका, ये तीनों हो गई, आरेखित, रेखित और हृदय मांसपेशी। अब चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो ऐच्छिक मांसपेशी हैं वो हमारे हाथ पैर में पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ऐच्छिक का मतलब है जो हम अपनी, जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, हमारे हाथ पर, हमारे पैर पर इनका कंट्रोल है। हम जैसे चाहेंगे, जब मेरा मन करेगा तब हम किसी को थप्पड़ मारेंगे हाथ उठा करके। ठीक है, तो जब हम चाहेंगे अपने हाथ से किसी को मार भी सकते हैं, किसी को बचा भी सकते हैं, लिख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। हाथों से जो भी काम होता है हमारी इच्छा के अनुसार होता है। वैसे ही हमारा पैर का भी काम है, चलना फिरना, कूदना हुआ, खेलना हुआ, तो हम अपनी इच्छा पर करते हैं। तो इस वजह से जो हाथ और पैर है वो आपका ऐच्छिक मांसपेशी यानी कि रेखित मांसपेशी में आ जाता है। और जो इनकी, क्योंकि इनकी क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण होता है। ठीक है, उसके बाद में अनैच्छिक मांसपेशी, जैसे कि आपके आहार नली में पाए जा रहे हैं, पेट में पाए जा रहे हैं, तो ये आपके आहार, जो अनैच्छिक मांसपेशियां हैं, क्योंकि उन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, जो सिस्टम हमारे शरीर के अंदर में है वो आपके ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर तरीके से काम करते रहते हैं, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इनकी क्रिया को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से इनको अनैच्छिक मांसपेशी या फिर आरेखित मांसपेशी बोलते हैं। तीसरा आपका हृदय मांसपेशी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय में पाई जाती है, यानी कि हार्ट में पाई जाती है हृदय मांसपेशी, यानी कि कार्डियक मसल। ओके, और ये जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगातार बिना रुके कार्य करती रहती है। जिससे आप, जो आपकी धड़कन है वो आपकी कंटिन्यू चलती रहती है, एक पल के लिए भी रुकती नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी पल आपकी धड़कन रुक गई तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ओके, ये तो आपको पता ही है। तो जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगातार बिना रुके कार्य करती रहती है। ठीक है, जो हमारी कार्डियक मसल है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कार्डियक मसल में जो तीनों हमने आपको प्रकार बताए, ठीक है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक। ठीक है, इनके जो दो नाम है ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, फिर इसके बाद में जो हमें पढ़ना है वो है, देखिए पढ़े तो हमने, अब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है और इसके बाद में हमें एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है। और जो एपिथेलियल टिश्यू है वो भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें भी कई सारे टाइप्स हैं, उसको भी हम पिक्चर के माध्यम से ही पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें भी कई सारे हैं, उसको भी हम पिक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चूंकि अगर उसको हम पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा उसको, क्योंकि पूरा डिटेल में हमें टिश्यू पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में पूरा दिया गया है शरीर में किस तरीके से आपका वितरण होता है टिश्यूज़ का, तो हमें अच्छे से पढ़ना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो दो और इसके ऊतक बचे, एपिथेलियल और आपका जो है कनेक्टिव टिश्यू, ये हम आपके नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से पूरा, और ये पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको जो भी आज हमने आपके सामने डिस्कस किया, समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर करिए। ओके, क्योंकि लाइक्स तो, व्यूज़ तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन लाइक्स व्यूज़ के अकॉर्डिंग लाइक्स नहीं होते। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है
देन आप लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि ये लाइक्स जो आप लाइक कर रहे हो या फिर अगर डिसलाइक भी कर रहे हो तो इससे हमको समझ में आता है कि हाँ, जो चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं शायद आपको समझ में नहीं आ रही, इस वजह से आपने डिसलाइक कर दिया। लेकिन अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो फिर आप लाइक ज़रूर करिए, ये हमें मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा कर सकें आपके लिए। ओके, चलिए फिर लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी के साथ में जो भी इनकी तैयारी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।